Assalamualaikum, dear students. As you know, we are reading unit number 8, Peace. We had done the summary of this poem, and today we are going to discuss the exercise of this lesson. So, students, open your books on page number 93. Vocabulary. A part. Pick out words from the poem which mean the same as the following. पोइम में से उन अल्फाज को पिक करें जो नीचे दिए गए मायने के जैसे मीनिंग रखते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज के जैसे या उनके जैसे मीनिंग्स रखते हैं। एक्सट्रीमली नॉइजी, एक्सट्रीमली इंतहाई एंड नॉइजी, शोर मचाने वाली। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी विल राइट रोयरिंग। वी हैव रेड इन द पोएम रोयरिंग, ROARING, रोयरिंग, शोर मचाती हुई। To be broken violently and noisily into pieces, तशद्दुद के साथ, शोर के साथ। To be broken into pieces, टुकड़ों में तब्दील होना या टूट कर टुकड़ों में तब्दील हो जाना। And for this we have read in the poem the word smashing. Smashing, SMASHING, smashing mean टुकड़े टुकड़े करके उठ कर फेंकना, उटक पटक यानी कि ज़ोर ज़ोर से फेंकना उठाकर, और हवा जो है वो अपने ज़ोर से चीज़ों को उठा कर फेंकती है। सो फॉर बी वी विल यूज़ स्मैशिंग। एक्सट्रीमली नॉइजी, रोयरिंग। टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजली इनटू पीसेस, स्मैशिंग। द नेक्स्ट वन इज़ to make something level by using a rake. Rake mean फावड़े या किसी औजार की मदद से लेवल कर देना, चीज़ की सरफेस को लेवल कर देना। सो फॉर दिस वी विल यूज़ raking, 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 as we read in the poem raking all man's work, यानी वो इंसान के काम को रेक कर देती है, हमवार कर देती है। To make something turn rapidly, तेज़ी से मोड़ना। राउंड एंड राउंड, गोल गोल। अ सेंट्रल पॉइंट, एक मरकज़ी नुक्ते के गिर्द। किसी चीज़ को मरकज़ी नुक्ते के गिर्द बार बार रोटेट करना। एंड फॉर दिस वी विल यूज़ स्पिनिंग। इन द पोएम वी हैव रेड द वर्ड स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग मीन घुमाना, रोटेट करना। The next one is lasting or existing forever, हमेशा के लिए रहना या होना। और for this we will use eternal. In the poem we have read eternal, हमेशा के लिए, forever. The next one is to speak or say something quietly, खामोशी से कुछ कहना या बोलना। Using only one's breath, सिर्फ अपनी सांस इस्तेमाल करके, so that only the people closest, सिर्फ करीब तरीन लोग, टू वन कैन हेयर, सुन सकें। एंड फॉर दिस वी हैव रेड द वर्ड विस्पर इन द पोएम। हमने पोएम में विस्पर, विस्परिंग, सरगोशी करना। सो वी विल राइट हेयर विस्पर्स और विस्परिंग। द पार्ट बी, गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 10 दल में दिए गए अल्फाज के हमने सिनोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स मीन्स इक्विवेलेंट और मुतरादिफ अल्फाज। सो रोयरिंग, रोयरिंग मीन शोर मचाती हुई। हाउलिंग, दहाड़ती हुई, HOWLING, हाउलिंग। और यू कैन से स्टॉर्मी, तूफान मचाती हुई, STORMY, हाउलिंग और स्टॉर्मी। स्मैशिंग, SMASHING, स्मैशिंग, उठा कर फेंकने वाली यानी कि तोड़ फोड़ करने वाली। क्रैशिंग, CRASHING, क्रशिंग और ब्रेकिंग। You can use both words. Spinning, घुमाते हुए। Rotating और whirling, WHIRLING, rotating और whirling. You can use both of these words. Stillness, खामोशी। Scoot, silence, silence और motionless, silence और motionless. Core, 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 असल या हकीकत। For this we will use center, center, C
part is which word in each pair below has the more positive connotation to you. Circle your answer. So students, in part C we have to search out the positive connotations. Positive connotations के बारे में हम अपने प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं. जो मीनिंग्स दिए गए, जो अल्फाज जो यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से जो मोर पॉजिटिव कॉनोटेशंस दे रहे हैं, वी विल सर्कल देम. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गिवन सम वर्ड्स. स्टूडेंट्स, thrifty means a person who uses money and other resources carefully, and in Urdu you can say kafayat shuar. But here the other word means penny pinching, कंजूसी करने वाला, कंजूस. So I think so more positive connotation जो word दे रहा है, that is thrifty. So circle the thrifty. In next pair, pushy and aggressive. Students, aggressive mean competitive here, and the pushy means जोरदार or excessively self-assertive. So in the meaning of positive connotation, we will circle here aggressive. Competitive is giving more positive connotation. In the next pair, politician and statesman, and you know politicians siyasatdan and statesman riyasatdan. So the word that is giving more positive connotation is the statesman. So students, we will circle statesman. Chef and cook. Students, typically both are the same, have the same meanings, but chef means a trained person, a trained cook, or cook means someone who prepares food. So the more positive meaning is giving the word chef. So we will circle here chef. Slender and skinny. Slender mean gracefully thin, यानी ऐसा शख्स जो स्मार्ट हो. स्लेंडर मीन्स ग्रेसफुली थिन. whereas skinny means just having sufficient skin. So I think slender is giving more positive connotation. So we will circle slender. Slender is the word that is giving more positive connotation. Here in part D we have to choose some appropriate connotations. First one is which would you rather be called? आप क्या कहलाए जाएंगे, thrifty और cheap? I think so thrifty हमने ऊपर ही डिस्कस किया है. That mean kafayat shuar, a person who uses money or resources carefully, whereas cheap mean low price. So I think and you would also be called thrifty. You would also like to be called thrifty. Which is more serious, प्रॉब्लम और डिसास्टर? सादा संगीन क्या है? प्रॉब्लम एक मसला, डिसास्टर आफत या तबाही. डिसास्टर इज़ मोर सीरियस. सर्कल डिसास्टर. विच इज़ मोर पोलाइट, ज़्यादा शाइस्ता या नरम क्या है, अच्छा क्या है? सिप अ ड्रिंक, घूंट करके पीना, और गर्ल पिट स्वेलो, निगलना. सो एटिकेट्स के लिहाज से निगलना जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं दे रहा. वो शुड ईट, ड्रिंक एवरीथिंग बाय अ सिप. सो सिप और ड्रिंक इज़ गिविंग मोर कॉनोटेशन. स्टूडेंट्स, सर्कल इट. नंबर 4 ऑन पेज 94. विच वुड यू बी, आप क्या हो जाएंगे इफ़ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज? कई दिन तक अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो, या आप नहीं खाते तो, या आपने नहीं खाया. हंग्री भूखे या स्टार्विंग, भूख से मरने वाले या कहत ज़दा, सॉरी फाका ज़दा. स्टार्विंग, फाका ज़दा. I think the most appropriate word from both of these is starving, because you had not eaten for several days. If then you would be starving. Number 5, which would you be after a walk in the mud? मट्टी में एक वॉक के बाद आप क्या होंगे? Not dirty. Dirty means having dirt on the surface of something, but filthy mean all covered with mud. So the most or more appropriate word here is filthy. Next part, explain the following idioms and find their Urdu equivalents. हमने इनको
एक्सप्लेन करना है और उनके उर्दू मीनिंग्स भी तलाश करने हैं. सो स्टूडेंट्स, here we are given, it is of no use crying over spilt milk. उर्दू में कहते हैं अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. इट मीन्स इट इज़ ऑफ नो यूज़ रिपेंटिंग, पछताने का कोई फ़ायदा ही नहीं. आफ्टर अ लॉस, नुकसान के बाद. इट इज़ नो यूज़ रिपेंटिंग आफ्टर अ लॉस. डू नॉट पुट ऑफ टिल टमोरो व्हाट यू कैन डू टुडे. जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत डालें. इट मीन्स आज का काम कल पर मत छोड़ो. वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू डू एवरीथिंग ऑन इट्स प्रॉपर टाइम. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. इट मीन्स आसमान से गिरा खजूर में अटका. टू गेट रीड ऑफ वन डिफ़िकल्टी, एक मुश्किल से छुटकारा हासिल करना. एंड गेट इनटू एन अदर प्रॉब्लम, और दूसरे मसले में फंस जाना. आउट ऑफ साइट, नज़र से ओझल. आउट ऑफ माइंड, जहन से ओझल. आँख ओझल, पहाड़ ओझल. अ पर्सन हु गोज अवे, एक शख्स जो चला जाता है, इज़ ऑफन फॉरगॉटन, उसको अक्सर भुला दिया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ एज यू सो, जैसा आप बोएंगे सो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटेंगे. जैसा करोगे वैसा भरोगे. डू गुड, हैव गुड. सो स्टूडेंट्स, this is all your lesson. You have to learn vocabulary complete. Allah Hafiz.